जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि मैं गोल्ड की फोरकास्ट टाइम टू टाइम देता आ रहा हूँ और जो सिग्नल मैं देता हूँ या गोल्ड की मैं ग्रुप में ट्रेडिंग कराता हूँ, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं चलूँगा अपने ग्रुप में, ये वो FX इन्फो ग्रुप का नाम है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आज की ट्रेड कराई टू डे में देखिएगा, ठीक है। जी, ये देखें, ये यस्टरडे आ गया, तो उसके बाद ये टुडे आ गया। तो इसमें मैंने क्या शेयर किया, आप ये देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर। जी, ये चार्ट चार्ट ओपन करूंगा, इसमें आप देखो गोल्ड और सिल्वर दोनों चीज़ें मैंने दिखाई हैं और ये मैंने 3 वॉल्यूम को मार्क किया है। और इसके नीचे मैंने क्या लिखा, आप देखो, गोल्ड वर्सेस सिल्वर, देयर विल बी SMT सून, स्मार्ट मनी ट्रैप होगा यहाँ पे। दोनों को चार्ट को देखें, डाइवर्जेंस बनती दिखाई देगी। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है, सेलर ट्रैप होंगे। ये स्टेटमेंट जैसे ही मैंने दी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये देखें, मैंने ये 3 वॉल्यूम दिखाए जो कि मुझे यहाँ से बाइंग दिखी, लोग यहाँ से सेल कर रहे थे वॉल्यूम को देखे, लेकिन मैं इस वॉल्यूम को देखे यहाँ से बाइंग कर रहा था स्मार्ट मनी के मुताबिक। और नीचे जैसे ही आया तो आप देखो, मार्केट ने 70 पिप्स की मूवमेंट दी 2720 तक। और टोटल मूवमेंट अब 2747 पे गोल्ड ठहरा है आपके सामने। तो मैंने क्या कहा था कि गोल्ड बाय निकलेगा, स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है, लोगों ने नहीं मारा। मेरा अपना टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे भी लोगों ने सवाल निशान दिया। तो मैंने कहा चलो ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं बताता हूँ। उसके बाद ये मैंने मूवमेंट दी, एक ये FVG था और 2737 से एंट्री मैंने दी। उसके बाद आप देखो, मार्केट इस जोन में आई है, ठीक है ना। मैं तो एंट्री इस FVG के 50% से लेता हूँ, लेकिन जो जोन से लेते हैं तो मार्केट जोन को टैप करके आपके सामने बाय निकली है और आपके सामने मार्केट ने TP हिट किया। ये थी आज की ग्रुप की वर्किंग और ये आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो, सारे सेंटिमेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि लोग सारे सेल करके बैठे हुए हैं। और किस तरह से करके बैठे हुए हैं, हर एक चीज़ मैं आपको किस तरह समझाऊँ, बड़ी मुश्किल है क्योंकि टाइम लगता है सेंटिमेंट्स किस तरह से देखते हैं समझाने में। बस आपको एक गाइड कर देता हूँ कि सारे लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं। ये मैं अपना MT5 ओपन करता हूँ, फंडेड नेक्स्ट का मेरा अकाउंट है। सारे लोग सेंटिमेंट्स के मुताबिक सेल करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखें, ज़्यादातर लोग सेलिंग में हैं और ओपन इंटरेस्ट भी अभी कोई ख़ास नहीं है कि भाई मैं कहूँ कि गिर चुका है या मज़ीद बढ़ चुका है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्लस्टर था जो कि हिट होना था, तो मार्केट मज़ीद बाय पे बाय मारती गई, ठीक है। तो अभी भी डाउन आ रही है, तो वो जस्ट रिट्रेसमेंट करने, तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो ये आप चेक करो, जो कि तकरीबन 2738 का एरिया है, ठीक है ना। और यहीं पे डिमांड का एरिया बनता है। देखिए, ये अगर BMS हो जाता है तो आपका ये एरिया डिमांड है, तो मार्केट डिमांड से फिर अगेन बाय हो सकती है, ये आपने नज़र में रखना है। और अभी भी लोग सेलिंग कर रहे हैं ज़्यादातर, बाय कोई नहीं कर रहा, ठीक है ना। और लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं। तो आप देखो, ये प्रीवियस डे हाई था जो कि कल गुजर चुका है। आज इनके मुताबिक मैंने ट्रेड लेनी थी, अभी भी ली है। आपके सामने मैंने ग्रुप में भी दिखाया कि क्या वर्किंग थी आज की। मैं डेली एक ट्रेड देता हूँ ग्रुप में। और उसमें देखो, जब PDH अगर ब्रेक हो जाए तो मैं क्या करता हूँ कि भाई ऊपर कोई सप्लाई होता है तो फिर मैं यहाँ से सेल करता हूँ, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है तो यहाँ पे तो कोई सप्लाई नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा। अब PDH ब्रेक हो गया तो मैं क्या कहूँगा कि भाई यहाँ पे मेरा बॉस है, या आप इसे BMS कह सकते हो जैसे कि मैं लिखता हूँ। BMS के बाद तो डिमांड ढूंढो कि कहाँ पे पड़ी है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि H1 का टाइम फ्रेम है तो ऑर्डर ब्लॉक का लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करूँगा। जब इस डिमांड को हम रिफाइन करेंगे तो उस चीज़ को हम ऑर्डर ब्लॉक को कहेंगे। एक ये है।
और यहाँ पे डिमांड का लफ्ज़ नहीं पड़ा, कोई मसला नहीं, मैं ओबी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे ओबी पड़ा है और सेकंड ओबी जो है आपके पास ये कंप्लीट थ्रस्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे गोल्डन जोन था जो कि अब ये चीज़ नहीं रही, ठीक है। ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन इस चीज़ को कह सकते हैं। और मैं इधर लिख देता हूँ शिफ्टिंग ऑफ द जोन, एस जेड लिख देते हैं निशाने के तौर पे। और शायद ये बिल्कुल छोटा है 10 नंबर का, तो मैं इसको 22 का कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन शिफ्टिंग ऑफ द जोन है जो कि तकरीबन 2724 के ऊपर है, तो बहुत दूर की बात है, तो इतना मेरे ख्याल से तो नहीं आता डाउन। तो फिबो की हम हेल्प लेंगे, फिबो क्या कहता है उसके मुताबिक देखते हैं। अब आप फ़र्ज़ करो मार्केट जहाँ पे 48 तक है या मार्केट जाती है 50 तक, तो मैं 50 तक ये लगाऊंगा। और जो मेरे पास गोल्डन रूल है अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन और माय फार्मूला, तो मेरा यहाँ पे गोल्डन जोन आता है जो कि एस जेड का एरिया है। अब मैं इसी गोल्डन जोन को रिफाइन करूँ छोटे टाइम फ्रेम में जाके, तो मेरे पास ये एस जेड जो कि शिफ्टिंग ऑफ द जोन वाला जोन एरिया है, यहीं बचेगा, ठीक है। तो मार्केट इस एरिया पे टैप कर सकती है। अब गोल्डन जोन कहाँ पे है, 2724 2728 का एरिया है। तो मार्केट ज़रूरी नहीं है कि इसी एरिया पे एग्जैक्ट आए, इससे ऊपर भी अच्छा खासा ये थ्रस्ट पड़ा है, तो मार्केट इस रेंज से भी रीटेस्ट लेके ऊपर निकल सकती है। लेकिन कोशिश करो कि ये जैसे एरिया ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट बन गई, अब इस सपोर्ट से रीटेस्ट के बाद बाय ना लो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जो मूव हो चुकी है उसके 50% एरिया से आपने एंट्री लेनी होती है। अब देखो इतनी बड़ी मूव हो चुकी है तो इसका 50% तकरीबन इतना बनता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वेट करना है, मार्केट को डाउन आने देना है, डाउन आए तो आप इस जगह से एंट्री लोगे बाय की। तो मैं तो हमेशा बाय कहूँगा जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता। ये H1 के मुताबिक मैंने बताया, अगर मैं इसी चीज़ को M30 का टाइम फ्रेम देता हूँ, तो ये जैसे ऑर्डर ब्लॉक एक ये लगाया मैंने, इससे बेहतर ऑर्डर ब्लॉक एक ये पड़ा है, बट ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन भी उसके साथ है। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिमूव कर दूंगा, जस्ट इस शिफ्टिंग ऑफ द जोन को मैं देखूंगा, ठीक है। और अब देखें मज़ीद हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, थोड़ा डीप जाएंगे। जी आप देखो कि भाई सब टाइम फ्रेम में मुझे यही एरिया कुछ अथेंटिक लगता है, 24 से 28 का एरिया। अगर मार्केट में बाय निकलना हो मज़ीद तो इस एरिया से बाय निकल सकती है, ठीक है। और आपको एसएल ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, और वो आप कुछ इस तरह से करोगे जैसे कि मैंने ये लगा दिया कि यहाँ से आप बाय करोगे, आपका एरिया उधर बड़ा होगा। एसएल आपने इस एरिया के बिल्कुल इस तरह से छोटा रखना है, 22 का या 20 का आपने एसएल रखना है। प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं, पीछे जो सपोर्ट होती है अपना एसएल वहाँ तक रख देते हैं, फिर कहते हैं यार प्राइस एक्शन का एसएल बहुत बड़ा होता है, तो हम प्राइस एक्शन छोड़ते हैं। तो उन अहमक लोगों को मैं बताऊंगा कि प्राइस एक्शन आपकी गले पे, आपकी गर्दन पे कोई चाकू या छुरी तो नहीं रखती, या फिर आपके माथे पे कोई पिस्टल तो नहीं रखती। प्राइस एक्शन जो है कि भाई आप लोग कहते हो कि प्राइस एक्शन कहता है कि नीचे एसएल रखो, गलती आपकी, नाम आप प्राइस एक्शन का ख़राब कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ से भी एंट्री लेनी है तो प्राइस एक्शन को छोड़ो, आप अपना छोटा एसएल अपने अकाउंट के मुताबिक रखो। ये किसी बेगैरत मेंटोर ने नहीं बताया और ना ही बताते हैं ये चीज़ें। और लोग ये भी नहीं बताते कि यार लोड साइज रखना क्या है। 50,000 का आपका अकाउंट है तो 10,000 पे तकसीम करो, जो जवाब आएगा वो आपकी लोड साइज़ है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं अगर इधर कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, अगर आपका अकाउंट है $100 का, तो यहाँ आप $100 सिलेक्ट करोगे और तकसीम करो $100 को 10,000 के ऊपर, जो भी जवाब आएगा ये $100 के ऊपर लोड साइज़ क्या बनती है आपको लोड साइज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। 0.01 की लोड आप $100 के ऊपर शो सिलेक्ट कर सकते हो। बस ये है कि कोशिश करो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी पे ये लोड साइज़ रखो। गोल्ड के ऊपर जब तक 300 बैलेंस ना हो तब तक ट्रेड ना लो। तो और 300 के ऊपर जो लोड साइज़ बनती है तकसीम करोगे 10,000 पे, तो वो बनती है 0.03, बट आपने फिर भी 0.01 $100 के ऊपर या $300 के ऊपर गोल्ड की लोड साइज रखनी है और कोशिश करना है कि भाई 1:2 या 1:3 लेके साइड पे हो जाना है।
मैं ये चार्ट ज़रूर बनाता हूँ, लेकिन मैं खुद 1:2 या 1:1 या 1:3 यूज़ करता हूँ और मार्केट से साइड पे हो जाता हूँ। डेली की मेरी एक ट्रेड होती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को झांसा दूँ, आ जाओ भाई मुझे फ़ॉलो करो, मैं डेली के 5 से 10 ट्रेड कराता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं डेली की सिर्फ़ 1 ट्रेड लेता हूँ। वो कभी मुझे न्यूयॉर्क में मिलती है, कभी मुझे लंदन सेशन में मिलती है, तो मैं एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करता। ये थी गोल्ड की फोरकास्ट और एरिया आपके सामने। अब ये जो मैंने चार्ट बनाया, ये एंट्री पॉइंट है, ये रेड वाला एसएल है और उसके बाद ये ग्रे कलर में ऊपर टीपी ठहरा है। तो इस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। लोग कहते हैं कि सर हमें बाय सेल लिख के दें, तो इस तरह से नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो। अभी कुछ चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मूव पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं काफ़ी ऐसे हैं जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उनको भी राज़ी करना है, सिर्फ एसएमसी के मुताबिक नहीं करेंगे। अब जो वीडियो है मैं देख रहा हूँ कि भी वीडियो हमारी 10 मिनट की हो चुकी है। इंटरनेट बहुत स्लो है आज, अब ये पता नहीं कि क्यों स्लो है। चलो कोई नहीं, मैं मज़ीद गोल्ड का चार्ट इसके ऊपर ओपन कर लेता हूँ अगर ओपन होता है तो। M5 का चार्ट ओपन हो रहा है, कोई मसला नहीं है, हम M5 पे ही एनालिसिस कर लेते हैं। बस ये मैं देख लूँ कि मार्केट 2651 ठीक है, उसी पे है, पॉइंट पे है। अब देखो सिंपल है प्राइस एक्शन वालों, ये आप इस एरिया से M5 का चार्ट है, आप ट्रेंड लाइन आगे लेके जाओ, ये चेक करो, कोशिश करो ट्रेंड लाइन की विक टच होनी चाहिए, ठीक है ना? लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को इस तरह से कवर कर लेते हैं मैं भी पहले ये चीज़ सिखाता था, लेकिन मैं अब खाली विक कवर कराता हूँ क्योंकि मार्केट विक को फिल करती है। अब आपने बाय कहाँ से करना है, ये एरिया ऑलरेडी लगा है, ठीक है ना, जो कि आपकी डिमांड है, ठीक है? वो किस तरह से आप देखो, थोड़ा बहुत एसएमसी को साथ मिला लिया करो, कोई इसमें बुराई नहीं है। आप देखो इस तरह से ये आपका हो गया बॉस, ऊपर बॉस हो गया, नीचे यहाँ पे डिमांड हो गई, तो अब मार्केट इसको अभी तक वैसे फिल नहीं कर, मार्केट ने फिल नहीं किया और इस छोटी सी डिमांड से उठ के बाय निकल गई। अब मार्केट जो आएगी, एक तो आपका M5 के मुताबिक ये डिमांड का एरिया पड़ा है और 7 ट्रेंड लाइन है, दो चीज़ें मिल गई, आप इस जगह पे बाय करोगे, मार्केट उम्मीद है आपको बाय दिखाएगी और आपको अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा, आपका अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। एक डिमांड ये है और इस तरह से आपने लेवल से ट्रेड लेनी है। एक डिमांड आपकी यहाँ पे पड़ी है और इसको मैं मार्क कर देता हूँ, और ये जो डिमांड है वही है तकरीबन 28 से 30 का एरिया, जो कि एसएमसी का के मुताबिक बताया गया मैंने। और मज़ीद अगर मैं M15 पे चलूँ, अब M15 में देखें ये चीज़, अब ये जो बड़ा एरिया है ये जस्ट विक फिल करेगा, ठीक है ना, विक फिल कर सकता है। और इससे बेहतर जो है ये नीचे 125 की मूविंग एवरेज है। अब ये ट्रेंड लाइन और 125 की मूविंग एवरेज अगर बराबर आ जाएं, या 50 100 200 की मूविंग एवरेज जो भी आप यूज़ करते हो, तो वहाँ से आप बाय ले सकते हो, हायर हाई से बाय नहीं लेते, ठीक है? और जैसा कि आप ये देख रहे हो, H1 की सपोर्ट लगी हुई है ऑलरेडी, मैं अगर इस एरिया को रिमूव करूँ तो ये सपोर्ट है, और ये किस एरिया पे है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई 2734 से 2737 का एरिया है। मार्केट ड्रॉप दे इस सपोर्ट पे प्लस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन दे तो फिर आप बाय ले सकते हो, ठीक है ना? लोअर हाई पे बाय लेते हैं, हायर हाई है, हायर लो सॉरी, ये हायर हाई इसने लगा दिए, प्रीवियस हाई ये था, अब ये हायर लो लगाएगा। प्रीवियस लो कौन सा था, कन्फर्म, कन्फर्म लो हमारे पास ये था, एक छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये है, 3 लो मजीद ठहरे हैं। अब मार्केट डाउन आई, इस लो को ब्रेक करेगा तो उससे नीचे ये है, यहाँ से लिक्विडिटी लेगी, इसको अगर ब्रेक करती है तो इससे लिक्विडिटी लेगी, और जब तक ये लो, ये जो लास्ट ये लो ठहरा है, जो कि तकरीबन है भाई अपना 2729 का है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगी, या फिर M5 में जाके ऊपर से कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती तो ठीक है, वरना अभी तक बाइंग जा रही है, आपने जस्ट बाइंग देखी नहीं है, बस बाय जो है वो आपने किसी जोन से देखना है या किसी अच्छे लेवल से देखना है, जो कि मैं आपको ड्रा करके दे रहा हूँ। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और जिसको वॉल्यूम समझ आती है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कैंडल गिरी अच्छी खासी, तो यहाँ से बाइंग हो रही थी, अब एक कैंडल अच्छी गिरती हुई देख के लोगों ने सेल किया, लेकिन मैंने यहाँ से बाय किया जो कि
37 का एरिया था और मैंने ग्रुप में भी चार्ट दिया। फिर मार्केट कितना गई, 2600, ये लास्ट आप देख लो 2648 तक मार्केट गई, यानी कि 110 पिप मार्केट मूव कर चुकी है आज के दिन में, जो कि मैंने अपने ग्रुप में भी सिग्नल दिया है और ख़ुद भी ट्रेड लगाई थी। ठीक हो गया। बाकी दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, कम्युनिटी है। और बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाऊंगा। टेलीग्राम का लिंक भी मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वो आपने लाजमी ज्वाइन करना है। जितने भी चैट होगी, ओपन ग्रुप है, आप टेलीग्राम पे चैट कर सकते हो, गपशप कर सकते हो। एक्टिव मेंबर को मैं इंशाल्लाह मॉडरेटर बनाऊंगा, जो मेरे साथ मिल के ग्रुप चलाएंगे। काफ़ी ऐसे मेंबर हैं जो कि इनबॉक्स आए हैं, उन्होंने कहा कि सलमान भाई आप दोबारा चैट ग्रुप ओपन करो। मैंने कहा भाई ओपन तब करूँगा जब मुझे सिंसियर बंदे मिलेंगे, सिंसियर टीम मिलेगी। ऐसे बंदों को मैं नहीं चूज़ करूँगा, ऐसे बंदों को मैं एडमिन नहीं रखूँगा जो कि अपने ग्रुप की प्रमोशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेहनत मेरी है और 4 साल मुझे होने वाले हैं इस फॉरेक्स मार्केट में। 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, फल किसी और को मिल रहा है। जो भी आता है मैं इज़्ज़त दे के उसे एडमिन बनाता हूँ, वो अपनी प्रमोशन किसी तरह करके लोगों को अपने स्टेटस दिखा के अपने ग्रुप ज्वाइन करा लेता है और पेड सिग्नल्स दे के फ़ीस लेता रहता है, जबकि मैं कोई फ़ीस नहीं लेता, आपको पता है। लेकिन जब मैंने लेना शुरू की तो फिर सबको नानी याद दिला दूंगा, क्योंकि मैं इतना सस्ता भी नहीं हूँ कि $10-20 लेके आपको सिग्नल देता फिरूँ। अभी मेरा दिल खुला है कि भाई हाँ ठीक है, सबको मज़े कराने हैं, तो फ्री में मज़े करा रहा हूँ। एक्यूरेसी आपके सामने है, जो भी है, जो एनालिसिस देता हूँ आप देख लो। ठीक हो गया। मज़ीद जिसका दिल करे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।